फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नागपुर में रोजा खुलने के बाद माहौल खराब हुआ। मस्जिद के सामने मुस्लिम ने कबूला सच। चलो देखें महाराष्ट्र। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने सुना था, मेरे ख्याल से नागपुर ही था जहाँ पे औरंगजेब की तोम के बारे में कुछ हो रहा है। हाँ, मैंने भी सुना था कि उसकी कुछ कबर हटा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। देखने के बाद लोगों को लगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्यों है ये। और जो पूरा तोम बना था वहाँ पे आप महाराष्ट्र के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब जिन्होंने स्ट्रगल की थी, उनके बारे में बताइए रादर देन औरंगजेब। तो ये सब ये तो मैंने भी कहीं पढ़ा था। तो चलो देखते हैं। ये क्या लिखा है? माशाल्लाह बाबा। इस गाड़ी को आपको कोई क्षति दिख रही है? माशाल्लाह बाबा। दिख रही है क्षति? ये आपको इसमें गणेश जी की छोटी सी मूर्ति दिख रही है? छोटी सी जो हम लगाते हैं गाड़ियों में, अमूमन हिंदू तौर पे हिंदू लोग लगाते, दिख रहा है? आपको इस गाड़ी की हालत कैसी दिख रही है? डैमेज है। नहीं तो उधर वाले को भरपाई मिल रही है ना, वो इंसान की औलाद है। हमारे इधर कोई भरपाई नहीं है ना, यहाँ तो कोई आ भी नहीं रहा। आप पहली मीडिया हो जो यहाँ पर आए हो, वो भी आप लोगों को उधर से आया, मिर्ची मसाला कम पड़ा हो। सबको आने हमको पकड़े तो उनको भी पकड़ो ना। हमने करे, हमारे बच्चों लोगों ने करे। देखो इसने भी स्कार्फ सा पहना हुआ है, तो आजकल यही नोट करते हैं। इनको समझाइए, ये पकड़े जाएंगे क्योंकि इन्होंने पता है क्या बोला अभी। वो पीछे मस्जिद आपको नजर आ रही है और यहीं पे ये बवाल हुआ है। यहाँ से आप कैसे जाएंगे और आप ऐसे लेफ्ट होंगे तो वो पूरी गली आपको, जहाँ पे मैंने अभी रिपोर्टिंग करके दिखाया कि जहाँ पे हिंदुओं की गाड़ी को चुन चुन करके तोड़ रहे हैं, शीशे नष्ट पहुँचाया गया, उनको जलाने की कोशिश की गई, उन पर पत्थर मारे गए। ये मैं नहीं कहती कि ये इस इलाके के ही मुस्लिम इन्वॉल्व होंगे, मैं ये नहीं कहती, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि जैसा उन भाई साहब ने कहा कि दो संगठनों का ये आपस का कुछ होगा और फिर यहाँ पे लोकल लोग गए और लोकल लोग में भी हिंदू लोग भी से हैं इस इलाके में। जो क्राइम करने वाला लोकल ही होगा, ग्रुप नहीं बताएगा, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ये जानने के लिए। आइए अब इस इलाके से, वैसे तो पूरा सन्नाटा है इस इलाके में, हम कोशिश करेंगे बात करने की। यहाँ पे देखिए आपको झंडे मिलेंगे, हरे रंग के झंडे मिलेंगे। ये तो मैंने भी दिल्ली में कई देखे, तो मैं पूछ रही थी है क्या, मुझे लगे पाकिस्तान के झंडे अलाउड नहीं होना चाहिए। वहाँ मुझे याद है जब हम दिल्ली में गए थे इतने सारे हरे हरे पूरे वो इलाके में थे, दूर से जब कार से जा रहे थे। सॉल्व करना पड़ेगा, रिलीजियस डिवीजन क्रिएट करते हैं झंडे, दे शुड नॉट बी अलाउड। सिर्फ इंडिया के झंडे लगेंगे। देखिए ये गाड़ी सुरक्षित है, ये गाड़ी सुरक्षित है और ये इलाका भी सुरक्षित है। बाबा थोड़ा सा बात करेंगे, आइए। नाम आपका? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम। हम लोग दिल्ली, इन्होंने भी वही चेको वाले स्कार्फ पहने हुए। हम लोग दिल्ली से आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। अभी मैं उस इलाके में गई, साइड कर लीजिए बाबा थोड़ा सा, क्योंकि आप ही लोग हैं यहाँ पर, है ना? आप इस तरफ से आइए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि दंगा हुआ जी और हिंदुओं की गाड़ी को चुन चुन करके तोड़ा गया। गलत बात है, हमको नहीं मालूम, लेकिन नहीं गलत बात है, कोई तोड़ा नहीं गया। अब ये लोगों की अफवाह है कि ऐसा किए, दंगा किए करके। ये दंगा हुआ, कुछ लोगों ने चादरों को, कलमे की चादरों को लाते मारी। आइए आगे आइए ना, आप आगे आइए। अभी तक कोई गाड़ी नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे मैं रिपोर्टिंग करने लगी इतनी गाड़ी, ये मेरे साथ अक्सर होता है। बस रुक जाइए 2 मिनट, बस बताइए। कलमे की चादरों को लाते मारी, उसकी वजह से कुछ दंगा हुआ है। कलमे की चादरों को लाते मारी, उसकी वजह से कुछ दंगा हुआ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि हिंदुओं की गाड़ी को चुन चुन करके मारा गया। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। दंगा क्यों करेंगे? मुसलमानों के पास ये रोजे के महीने में कोई टाइम ही नहीं होता है, दंगा कहाँ करेंगे? अभी तो देखिए हमने। लेकिन जब वो ऐसा माहौल बिगाड़े तो कुछ लोग जमा हुए उसके लिए। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किए। पुलिस वाले उनको भगा रहे थे तो कुछ फिर हादसे हुए। कैसे हादसे? वो नहीं मालूम, पत्थर वो नहीं मालूम, वो आपस में लड़े होंगे ना। आपको पता है, इसीलिए उंगलियां उठती हैं। अभी आइए आप बाबा, जैसे आप इसको बंद, आइए एक साथ मेरे साथ आइए, आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ। आप इस इलाके में कितने दिनों से रहते हैं? हम इस इलाके के नहीं है। फिर हम आए उमरे रोड आदर्श नगर के, हमने टीवी में देखे।
तो यहाँ पे आपको नहीं पता कि यहाँ ज्यादा किसी कुछ को नहीं पता। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप इसको ये दिखाइए। दीजिए, कुछ नहीं होगा। तरुण की गाड़ी के पास रहो, आंटी जी के पास रहो। आइए बाबा, आइए, आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पर हुआ क्या है। आइए। अच्छा, आंखें खुलेंगी, लोगों को पता नहीं, वो सोचते कोई हैं बात ऐसी नहीं, बोल मैं रहे दिखा हैं। देती हूँ आपको। इससे ये क्या लिखा है? माशाल्लाह बाबा। इस गाड़ी को आपको कोई क्षति दिख रही है? जी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रही है क्षति। आइए आगे आइए, इस तरफ। ये आपको इसमें गणेश जी की छोटी सी मूर्ति दिख रही है, छोटी सी, जो हम लगाते हैं गाड़ियों में, अमूमन हिंदू तौर पे हिंदू लोग लगाते। दिख रहा है आपको इस गाड़ी की हालत कैसी दिख रही है? तो डैमेज है। डैमेज तोड़ा है किसी ने, किसने तोड़ी है? कोई बता शीशे सकते। तोड़े। आइए, एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ। आगे आइए। ये यहाँ पे ये आपका नागपुर है, जी हाँ जी, जो एकता की मिसाल के लिए जाना जाता जी है। हाँ जी। एकता की मिसाल कैसे होगी? क्या ऐसे एकता की मिसाल? नहीं, तो एकता तो भंग उन्होंने की ना पहले। किसने? अगर वो चादरों को लाते आइए बेहुरमती सर, नहीं इस तरफ। करते, हाँ, उनका ये लगा। बेहुरमती नहीं आइए, करते हाँ ना। मुसलमानों ने तो उनको पहले नहीं कुछ कहा। आगे आगे आपको मैं दिखा रही हूँ। हाँ बेटे, आइए। मुसलमानों ने उन्हें पहले तो कुछ नहीं कहा। पहले उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए चादरों को लाते मारी, उससे वो माहौल पता नहीं गर्म हुआ। मनगढ़ंत कहानी और बना गर्म होने के बाद ऐसा माहौल हुआ। पहले भैया बोल रहे थे नहीं हुआ। आइए ना, मैं आपको छोटी सी चीज दिखाऊंगी बस। अब क्या दिखाना है? मैं ये चाहती हूँ कि कुछ आप और भी हुआ। देखिए, क्योंकि ये हम लोग 1500 किलोमीटर दूर से आए दिल्ली से। मैं किलोमीटर में गड़बड़ हो सकते हुए राज। और भी टूटी हुई आइए है। इस तरफ आइए बाबा। तो जलाया इस गली में शायद आप आए नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये गली आपके नागपुर में ही है। ये गाड़ी जली हुई दिख रही है माय आपको? गॉड। ये किसी हिंदू की गाड़ी है। ये पर्टिकुलर ऐसा मत बताइए। नहीं, आइए ना इस तरफ। सर अभी कुछ तोड़ा हुआ है। अरे आइए, 2 मिनट। अब नहीं हाँ, आएगा, अब आप रुकिए, सुनना मैं है, आपको जब देखा दिखाती हूँ। गलत यहीं से- हूँ। ठीक है, मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ। वो भी आपको टूटी वाली हुई गाड़ी है, दिख वो रही है भी ना? टूटी हुई लग रही उसके है। अंदर भी ऐसे ही गणेश जी नहीं तो हनुमान जी हाँ बने जो हुए भी हैं। है, बिल्कुल। आगे आपको दिख रही है, उनमें भी गाड़ी, सारी तमाम तो- गाड़ियां हैं जी हाँ जी। जो बताती हैं, जिनके अंदर जो मूर्तियां लगी हैं, जो बता रही है कि वो हिंदू की गाड़ी है। और उनमें आपको कैसा हाल दिख रहा है गाड़ियों का? पहले आप अपनी आंखों से बताइए। नहीं, जो आपने इन आंखों से आंखें देखा। जो दिख रही है, ये तो दिख रही है कि डैमेज है। डैमेज है। लेकिन आपको ये भी दिखाना चाहिए कि ये ऐसा माहौल क्यों पैदा हुआ। दैट डजंट गिव यू राइट कि किसी की आ प्रॉपर्टी जाएंगे करो। सब, आगे आइए। उसका मैं चाहती सबूत नहीं क्या है कि आपके क्या साथ हुआ कुछ था? गलत हो। आगे आइए। मैं तो समझ ही गई थी पहले ही, आप लोग ऐसे मानना ही नहीं है। धार्मिक चश्मा पहन के अगर वही। करेंगे तो कब तक चलेगा भाईचारा? वही तो भाईचारा बहुत एक अच्छा तरफ बोला। से नहीं चलता मैडम। हम तो नमक के बराबर है। हमको तो आपको लेके चलना है। हम आपकी सारी चीजों को मानते हैं। नमक तो जहर बन रहा है। नमक जहर बनाएंगे तो बनेगा ना। अगर उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उनको आप अरेस्ट कर लेते तो ये हादसा शायद महल्ले के लोग नहीं करते। अच्छा, ये जवाब होता है। अरेस्ट तुरंत हो जाते हैं। FIR तो हो गई थी, आपको पता है ये बात? नहीं, हमको इतना कुछ नहीं मालूम। चलिए कोई बात नहीं बाबा, आप तो काम धंधा करने वाले हैं, जाइए। क्या क्या हुआ उस दिन, अगर आप मुझे बता उस सकते? दिन तो मैं नहीं था। कौन मैं था सामने यहाँ पे? आया आप थे उस दिन? मतलब पूरी घटना तो मालूम होगी ना कि कैसे जो हम नमाज में थे। हम 9:30 बजे ये आए। भी रात में? जी हाँ, जब अच्छा, मालूम नमाज पड़ा में। क्या मालूम पड़ा जब आप 9:30 बजे आए तो? वही हमला जो हुआ था। ये एक्चुअली मोहल्ले का कोई था ही नहीं इसमें इन्वॉल्व। ये सब बाहर के सब बाहर वाले लोग आए थे। नाम हमारा बदनाम हो रहा है। सब हमेशा यही कभी कुछ बोलते होता नहीं, सारा हैं, ये इनका हमेशा बाहर हमेशा का। ये होता ही नहीं है मोहल्ले में। लोकल तो भी इन्वॉल्व ही नहीं होते। इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें। मोहल्ले का कोई बच्चा और कोई नहीं था। और ये कहाँ से आए थे क्या नहीं, और हम सब कोई भी घर में नहीं थे, हमें पता ही नहीं, हम सब थे बाहर ही से नहीं। आते हैं, दंगा करके चले जाते 7 हैं। बजे के बाद से स्टार्ट हुआ और सब तरावी के बाद 9:30-10 बजे घर से रिटर्न, नमाज से रिटर्न आए तो सब जब तक काम हो चुका था। 10 बजे तक? हाँ, वाह। और आप लोगों की गाड़ियाँ कब टूटी? ये रात में 10 बजे के बाद हुआ, जब पुलिस वालों ने फायरिंग चालू की है, आंसू गैस के गैले छोड़े, उसके बाद से हुआ ये सब। सारी गाड़ियों में पहले गोली, जैसे उधर मंदिरों दंगाइयों ने- भगवान जी की मूर्ति हमारा वाले थे। एरिया उस एरिया से कनेक्ट नहीं है। वो शिवाजी का पुतला महल क्षेत्र आता है, ये भाल्लापुरा क्षेत्र है। ये दोनों अलग अलग है। गांधी बाग जोन आता है। ये एक्चुअली उधर से भागे हुए लोग जो आए हमारे मोहल्ले में घुस के हमारे को हानि कर रहा है, नुकसान पहुंचा है, हमारे को तकलीफ हुई इसकी वजह से। हमारा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, ना कोई हमारे का बच्चा इसमें इन्वॉल्व था। और पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि आपके यहाँ के बच्चे इन्वॉल्व हैं? अब वो तो जिधर की पब्लिक दौड़ी उधर ही पकड़ेंगे। उनका कानून का काम ही वही है। क्या उन्होंने यहाँ से अरेस्ट करके लेके गए पुलिस वाले किसी को अभी तक? बहुत सारे लोग लेके गए मैम। बेचारे घर में सोए अरे थे, बेमतलब। उनको उठा के लेके गए। जो अच्छा। दावत में आए थे वो भी बच्चे गए। सच में? जी हाँ, नाम? दावत वाले बच्चे। ये सामने लाइन में 7 परिवार था। बगाड़े अपना दावत में आई थी, मैयत में आए थे, वो 7 को लेके गए, कोई बिना मतलब। अभी तक छोड़ा नहीं? में ये 4थे माले को ऊपर चढ़े थे रात में पुलिस वाले। यहाँ भी 9-10 पुलिस वाले थे, पूरा घूम के लेके गए।
तो बाजू वाले दरवाजे में 3 लात मारे, वहाँ दरवाजा तोड़े, वहाँ लेटे हुए। और ये सब कब किया उन्होंने? रात में? दिन रात में 10:30 बजे। अबे यार हम लोग तो कुछ पता ही नहीं, हम तो थे ही नहीं, नमाज में थे। ये तो बाहर वाले थे ना, सब बाहर वाले आए, पकड़ के तुम्हारे ले गए। वाह, इतने तो हम लोग पागल है ही नहीं, अनपढ़ तो है ही नहीं जो। लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं पुलिस वालों ने तोड़ा है ना। हाँ तो ये पुलिस वालों ने तोड़े ना, लेकिन जो उधर जो नुकसान हुआ है वो हम लोगों ने नहीं करे, वो बाहर वाले थे। क्या बोलेंगे भैया नुकसान पर? नहीं तो उधर वालों को भरपाई मिल रही है ना, वो इंसान की औलाद है। हमारे इधर कोई भरपाई नहीं है ना, यहाँ तो कोई आ भी नहीं रहा। आप पहली मीडिया हो जो यहाँ पर आए हो, वो भी आप लोगों को उधर शायद मिर्ची मसाला कम पड़ा हो, तो आप ये एरिया में आए हो। इतना आप अगर जहर लेंगे तो कैसे चलेगा? 3 दिन पे ये हुआ है, 3 दिन पे पूरी मीडिया कहाँ बैठी थी, मीडिया वालों को कोई पाबंदी वो अपना काम नहीं करते तो इसमें हमारी क्या गलती? और आप मुझे कह रहे हैं मिर्ची मसाला नहीं मिला तो मैं यहाँ मीडिया को कह रहा हूँ, न्यूज में कह रहा हूँ, लाइव कह रहा हूँ। आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए ना कि मैं यहाँ पर आई आप लोगों का दुख सुन रही, लेकिन उसमें तो आपने ये जोड़ दिया कि आपको मिर्ची मसाला नहीं मिला होगा, आप आ गए। क्योंकि मैं आज ही सुबह आई हूँ नागपुर, मैं दिल्ली से आई हूँ, यहाँ के लोकल नहीं हूँ। देख लो कितना शॉकिंग था ये वीडियो। वो जो पहला बंदा था जिसको उस स्कूटर से उतार के दिखाया भी, उस कोई अच्छा इंसान, सच्चा इंसानों से शर्म आएगी कि देखो जिसमें मूर्तियां थी भगवान जी की, हिंदुओं की, उनको ही तोड़ा है। तो कौन गलत हुआ? हम गलत हुए, हमारे साथियों ने ये किया है। किसी और दूसरी गाड़ियों पे हुआ है जिसमें अल्लाह या कुछ लिखा हुआ था। मैं तो उसकी बात नहीं करूँ किसने किया है, वो पुलिस का काम है। बट इससे ये इन्होंने दिखाया बाय प्रूफ कि अगर आपको रिलीजियस सिंबल दिखा जिसमें और जिसको आपने टारगेट करना था, आपने टारगेट किया हिंदू को, उसकी गाड़ियां तोड़ी की है। इससे ये पता चलता है नोबडी नोज किसने किया, लोकल था नहीं था, वो पुलिस पता करेगी। जिसने भी किया उसे हिंदू से नफरत थी। नेट रिजल्ट ये है कि आपने एक रिलीजियस लोगों को टारगेट किया, उनकी गाड़ी, और जो मेजॉरिटी है इंडिया में, तो सोचो जब किन्होंने क्या, माइनॉरिटी वालों ने मेजॉरिटी वालों के ऊपर ये किया है। जबकि करेक्ट अगर आप देखो दुनिया में मेजॉरिटी करती जो है। बुरा इंसान है उसने ऐसा काम किया है, और उसके बाद इंसान है जो इंडिया में रहता है, जो बुरा इंसान है, उसने किसी और की गाड़ियां तोड़ी बिकॉज ऑफ दैट पर्सन रिलीजन। तो आपने कुकर्म किया है। पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और पूरा डीप तक जाना चाहिए। कैमरे लगने चाहिए हर जगहों पे, खासकर ऐसे एरियाज में तो कैमरे लगे होने चाहिए, लाइव फीड होना चाहिए, वैकेंसी किसने कहाँ तोड़ा। आप लोगों को पकड़िए, उनको जेल में डालिए। मुझे तो स्ट्रॉन्ग वो हो रहा है कि जो ऐसे स्कार्फ स्कूफ पहनते हैं ना, वो ज्यादा कट्टर लोग होंगे, और वही दिख रहा है। और खासकर ये जो स्क्वायर वाले स्कार्फ्स होते हैं ना, ये तो अब रिसेंटली मैं पहले तो मुझे इनके बारे में पता ही नहीं होता था। अब जब मैंने यहाँ पे भी यूएसए में देखा है, जब प्रोटेस्ट होते हैं सब यही स्कार्फ पहनते हैं, तो मैं ये बहुत नोट करती हूँ। और तभी मैं मूवीज में भी जब हीरोज ऐसे स्कार्फ पहन के आते हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि ये क्या मैसेज दे रहे हो तुम। ये मैंने आपको बताया है अब कि कौन कौन से हीरोज ऐसे स्कार्फ आजकल पहनने लग गए हैं, जिससे बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि एक ही जगह रहते हैं, उसमें इतनी अच्छी लॉ एनफोर्समेंट होनी चाहिए। अगर कोई भी बुरा काम करता है उसे पकड़ा जाना चाहिए। नहीं और फिर जो है जो योगी जी का जो उनको मंत्र दिया योगी जी ने कि अगर तुमने कुकर्म किया है और तुम भाग जाते हो, तो पूछते हैं लोग कि कहाँ गया, तो योगी जी उनकी प्रॉपर्टी के पीछे जाते हैं कि ये उस बंदे की थी प्रॉपर्टी, यहाँ पे जिन्होंने तोड़ा है बुलडोजर नहीं, जिन्होंने तोड़ा है, ऐसी जिनकी गाड़ियों को तोड़ के किए हैं, जिन लोगों ने किया है, उनके खानदान से उनसे पैसे निकलवा कर जिनकी गाड़ियां टूटी हैं उनको 2 नई गाड़ियां। ये लॉ एनफोर्समेंट का काम है, उसके लिए आपको कैमरे लगाने पड़ेंगे, प्रूफ चाहिए होगा। और जो योगी जी कर रहे थे कि अगर तुम पूरे के पूरे भाग ही गए वहां से, तो पीछे से अगर कुछ इलीगल मिलता है उसी को तोड़ा जाता है। और बहुत अच्छा बोला इसने कि नमक तो जहर बन रहा है अब। तो वो कह रहे थे ना, वो बता रहे हैं कि डेंजरस कितनी सिचुएशन हो रही है, कि वो कह रहे हैं कि मिलजुल के हम तो रहना चाहते हैं भैया। ये मिलजुल के जहां पर भी होता है, अगर लोग यही कहेंगे देखिए बाहर से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, नॉर्मल हो गया, तो लोग बोलेंगे यार जहां पर भी कुछ होता है सब बाहर से आते हैं, तो बात क्या है। और हम होते ही नहीं है, अगर बाहर से आया था तो तुमने आने के, हम लोग होते ही नहीं है भैया, हमें तो पता ही नहीं होता। बाहर से लोग आते हैं और पुलिस वाले हमारे लोगों को ले जाते हैं। तब तुम बाहर नहीं थे, तब तुम अंदर आ जाते हो अपने घर के। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी जगहों पे जबरदस्त कैमरेज लगे होने चाहिए, सर्वेलेंस होना चाहिए, जिससे अगर कुछ हो तो पता चल जाए। बहुत दुख की बात है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।